नमस्कार, मैं अर्चना मेहता। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पेश है आपके सामने मनोरंजन जगत की कुछ मुख्य खबरें। पहली खबर, पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के हैदराबाद में होने वाले दिल्लुमिनाटी कॉन्सर्ट से पहले तेलंगाना सरकार ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में दोसांझ को शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गाने हैं। चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव धरेनावट ने दोसांझ के खिलाफ लाइव शो में ऐसे गाने गाने से रोकने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में दोसांझ को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर ना लाएं, क्योंकि तेज आवाज जैसे चमकती रोशनी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। इस नोटिस में विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए कहा गया है कि बच्चों को 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि दबाव वाले वातावरण में नहीं होना चाहिए। पंजाबी गायकों के अक्सर बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। वर्ष 2020 में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। कॉन्सर्ट शुक्रवार को शाम 7 बजे GMR एरिना हैदराबाद में आयोजित होगा, जिसमें 20,000 से अधिक दर्शकों के आने की उम्मीद है और पुलिस भीड़ नियंत्रित और सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। अगली खबर, बिग बॉस 18 में प्रतियोगी अपनी जगह बनाए रखने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं और टाइम गॉड टास्क ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा है। इन टास्क में विवियन डिसेन फिलहाल टाइम गॉड की भूमिका में है, जो उन्होंने करणवीर मेहरा के 2 बार हराने के बाद प्राप्त की है। अब टाइम गॉड की दौड़ में शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे और रजत दलाल ने हिस्सा लिया है। हाल के एपिसोड में तीनों को एक टास्क में भाग लेना था, जिसमें उनके चाय और पाउच से टोकरी भरनी थी। रजत ने अपने टास्क में जीत हासिल की, क्योंकि उनकी टोकरी में सबसे अधिक पाउच थे। शिल्पा और रजत के बीच काफी कड़ा मुकाबला हुआ और ज्यादातर घरवाले शिल्पा को समय की देवी बनाते देखना चाहते थे, लेकिन शिल्पा ने हार मान ली। रजत ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बालकनी पर चढ़कर बैठने की रणनीति अपनाई और अंत तक वो वही बने रहे। रजत अब घर के नए कप्तान हैं, जिससे उन्हें सभी घर वालों को काम बांटने का अधिकार मिला है। इसी जीत के साथ ही घर के अंदर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कप्तान बनने के बाद उन्हें कर्तव्य में वृद्धि हुई है और घर के सदस्यों के बीच नए गठजोड़ बनने की संभावना भी बढ़ गई है। बिग बॉस 18 इस उतार चढ़ाव भरे सफर में है। ट्विस्ट और टास्क दर्शकों के लिए रोमांच बनाए हुए हैं। अगली खबर, अभिनेता विक्रांत मैसी, जो वर्तमान में अपनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट का प्रचार कर रहे हैं, ने हाल ही में अपने परिवार के बहुधार्मिक परंपराओं पर धार्मिक आलोचनाओं के बारे में खुलकर बात की। विक्रांत के पिता एक कट्टर ईसाई हैं, उनकी मां सिख और उनके पत्नी शीतल ठाकुर हिंदू हैं और उनके भाई मोइन ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। विक्रांत ने साझा किया कि उनके परिवार के सदस्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं और उसे मानते भी हैं। हाल ही में करवा चौथ पर अपनी पत्नी के पैर छूने की तस्वीर साझा करने पर विक्रांत को ट्रोल किया गया था। उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कैसे उनके परिवार में धार्मिक विविधता को एकजुटता के साथ अपनाया गया है। उन्होंने अपनी मां के बारे में कहा कि वो सिख होते हुए भी करवा चौथ पर बिंदी लगाती थी और त्योहार में हिस्सा लेती थी। उनके पिता, जो एक ईसाई हैं, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाते थे और साथ ही वो चर्च भी जाते थे। विक्रांत ने इसे भारत की एकता बताते हुए कहा कि उनका परिवार सभी धर्मों का हिस्सा और उनके देश की संस्कृति धरोहर को दर्शाता है। उन्होंने अपने भाई मोइन के बारे में भी बताया कि इस्लाम अपनाने के बावजूद वो दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करते हैं और हर त्योहार को पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। विक्रांत का मानना है कि ये विविधता ही हमारे समाज का आधार है, जो आज कहीं खोती हुई नजर आ रही है। अगली खबर, अभिनेता रश्मिका मंदाना ने आगामी पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर रिलीज से पहले पुष्पा द राइज के सेट के पर्दे से पीछे की तस्वीरें और यादें साझा की। इंस्टाग्राम पर रश्मिका ने अपने किरदार शिवल्ली और उनके तिरुपति से जुड़ी उत्पत्ति के बारे में लिखा। तस्वीरों में रश्मिका अपने सह कलाकार अल्लू अर्जुन, निर्देशक सुकुमार और क्रू के साथ दिखाई दी। इनमें रूस से हुई प्रचार कार्यक्रम की झलकियां भी थी, जहां टीम ने पुष्पा 2 के प्रतिष्ठित थोड़ी रगड़ने वाले पोज को फिर से अपनाया। इसके अलावा रश्मिका ने सामी सामी गाने की शूटिंग की तस्वीरें भी साझा की। शिवल्ली के किरदार को तैयार करने पर उन्होंने बताया कि तिरुपति जाकर उन्होंने किरदार के लिए शोध किया। किरदार की स्टाइलिंग और मेकअप पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें प्राकृतिक रूप से बनाए रखने का निर्णय लिया और काले लेस का उपयोग भी किया। पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पराज का किरदार निभाया था, जबकि रश्मिका उनकी प्रेमिका शिवल्ली के रूप में नजर आई थी।
2021 में रिलीज इस फिल्म ने 350 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में है। निर्देशक सुकुमार की यही फिल्म पुष्पा की कहानी को आगे बढ़ाएगी। अगली खबर, बचपन की पसंदीदा टेलीविजन सीरीज शक्तिमान का फिल्म रूपांतरण बन रहा है और अभिनेता रणवीर कपूर के इनमें मुख्य भूमिका को निभाने की अफवाहें हैं। हालांकि शो के मूल स्टार के निर्माता मुकेश खन्ना ने एक से ज्यादा मौके पर कहा कि वो रणवीर कपूर को इस भूमिका में नहीं देखना चाहते, विशेषकर रणवीर के 2022 के न्यूड फोटोशूट का जिक्र करते हुए। उनके अनुसार सुपर हीरो की भूमिका निभाने वाले अभिनेता की छवि एक गंभीर और विश्वसनीय होनी चाहिए। टाइगर श्रॉफ पर टिप्पणी करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि टाइगर की छवि अभी भी एक बच्चे की तरह है, जो शक्तिमान जैसे किरदार की गहराई और गंभीरता के लिए उपयुक्त नहीं है। मुकेश का मानना है कि शक्तिमान कोई साधारण एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान और विकसित व्यक्ति है। वो चाहते हैं कि नए शक्तिमान का कद ऐसा हो जो उसको दर्शकों के बीच विश्वसनीयता बनाए, न कि केवल एक झगड़ालू सुपर हीरो की तरह। वहीं मुकेश ने शक्तिमान के किरदार की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि यह आयरन मैन या सुपरमैन जैसे पश्चिमी सुपर हीरो से अलग है। मुकेश ने शक्तिमान की वापसी का टीजर जारी किया है, जिससे प्रशंसकों के बीच इस बात की उत्सुकता बढ़ा दी है। क्या ये सीरीज का नया सीजन होगा या फिर से रिलीज? प्रशंसक अब उम्मीद कर रहे हैं कि शक्तिमान के नए अभिनेता के चयन को लेकर जल्द ही स्पष्टता मिले। अगली खबर, तमिल सुपरस्टार सूर्य की फैंटेसी एक्शन फिल्म कंगुवा, जो 14 नवंबर को रिलीज हुई, ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, लेकिन शुरुआती दिनों में दुनिया भर से करीब 40 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही है। केरल और आंध्र प्रदेश में तकनीकी समस्याओं के कारण सुबह के शो करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुए, जिससे शुरुआती प्रदर्शन प्रभावित हुआ। हालांकि फिल्म में तमिल संस्करण ने 37.25% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जबकि हिंदी बेल्ट ने ये केवल 11.47% थी, जिससे यह सफलता की संभावना कम मानी जा रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कंगुवा ने पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपए कमाए, जो एक सामान्य शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म केरल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जहां शुरुआती बुकिंग के तहत उसने 4 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। शिवा द्वारा प्रदर्शित और स्टूडियो ग्रीन तथा यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित यह फिल्म लगभग 300 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाई गई है। कंगुवा में सूर्य ने 2 भूमिकाएं निभाई हैं, फ्रांसीसी की थियोडोर और कंगुवा। अन्य सह कलाकारों में दिशा पटानी, बॉबी देओल और के.एस. रवि कुमार शामिल हैं। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने किया है और सिनेमेटोग्राफी वेत्री पलानीसामी ने संभाली है। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म को सूर्य के प्रशंसकों और फैंटेसी एक्शन शैली के द्वारा में रुचि मिल रही है, लेकिन इसके लंबे समय तक चलने की संभावना पूरी तरह से दर्शकों को प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिल्मी जगत की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।